एस्ट्रो वैदिक सेवाज वीकली 02 ND दिसंबर 2024 टू 08 TH दिसंबर 2024 हॉरोस्कोप सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। पढ़े साप्ताहिक राशिफल। ये सप्ताह नौकरी, व्यापार, सेहत, करियर और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए जानिए चंद्र राशि के अनुसार साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि के जातकों के लिए दिसंबर महीने का पहला सप्ताह शुभता और सौभाग्य को लिए हुए है। यदि आपके मन में किसी चीज की असफलता को लेकर नकारात्मकता के विचार पनप रहे थे तो इस सप्ताह के पूर्वार्ध में दूर होते नजर आएंगे। आपके भीतर आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप पूरे मनोयोग से अपने कार्यों को अंजाम देंगे। इस सप्ताह करियर कारोबार से संबंधित यात्राएं सुखद एवं लाभप्रद साबित होंगी। रोजी रोजगार की दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। व्यवसाय के विस्तार की योजना को फलीभूत करने के लिए आप नए सिरे से कार्य करना प्रारंभ करेंगे और इस संबंध में बड़ा निवेश भी कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको घर और बाहर दोनों जगह अपेक्षित सहयोग और समर्थन मिलेगा। समाजसेवा और राजनीति से जुड़े लोगों की लोकप्रियता में बढ़ोतरी होगी और मान सम्मान प्राप्त होगा। सप्ताह के पूर्वार्ध किसी मांगलिक उत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में ऋण, रोग और शत्रुओं से मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी। इस दौरान कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसला आपके हक में आ सकता है। रिश्ते नाते इस सप्ताह अनुकूल रहेंगे। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमत उपासना करें तथा मंगलवार को बजरंगी को सिंदूर को चोला चढ़ाएं। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आपको कोई भी कार्य बहुत सोच समझकर करने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी कार्य को जल्दबाजी अथवा असमंजस की स्थिति में करने की भूल न करें, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में नौकरी पेशा लोगों के सिर पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ बना रहेगा। इस दौरान आपको छोटे छोटे कार्य को करने में भी अधिक परिश्रम और प्रयास करने पड़ सकते हैं। इस दौरान कार्यों में अनावश्यक अवरोध उत्पन्न होने से आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस दौरान वृष राशि के जातकों को धैर्य से काम लेते हुए मन में निराशा के भाव आने से खुद को बचाना होगा। सप्ताह के मध्य में किसी इष्ट मित्र अथवा परिजन की मदद से आप स्थितियों को कुछ हद तक संभालने में कामयाब हो जाएंगे। इस सप्ताह आपको अपने रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी पारिवारिक मसले को संवाद के जरिए दूर करने का प्रयास सफल होगा। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ पींग बढ़ाएं और उसका बेवजह प्रदर्शन करने से बचें। स्वयं के साथ जीवनसाथी की सेहत का विशेष ख्याल रखें। उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाकर शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह गुडलक लिए हुए है। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको कोई बहुप्रतीक्षित समाचार मिल सकता है, जिससे घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। रोजी रोजगार की दिशा में प्रयासरत लोगों की मनोकामना पूरी हो सकती है। बीते कुछ समय से जिन समस्याओं को लेकर आप चिंतित चल रहे थे, इस सप्ताह उनका समाधान निकलता हुआ नजर आएगा। शत्रुओं और विरोधियों पर आप विजय हासिल करेंगे। विरोधी खुद समझौते की पहल कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों से मुक्ति मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से भूमि भवन के क्रय विक्रय की योजना बना रहे थे तो इस सप्ताह आपकी यह मनोकामना भी पूरी हो सकती है। हालांकि कोई भी सौदा करने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना न भूलें। व्यवसायियों के लिए समय बेहद शुभ है। इस सप्ताह आपको अपेक्षा से अधिक लाभ होगा और बाजार में आपकी धाक बनेगी। बाजार में फंसा धन अप्रत्याशित रूप से निकल सकता है। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे। लव लाइफ शानदार बनी रहेगी। परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने के खूब अवसर प्राप्त होंगे। उपाय: प्रतिदिन रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की पूजा में उनकी चालीसा का पाठ करें। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने कार्यक्षेत्र में अधिक परिश्रम और प्रयास करने की आवश्यकता बनी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आपके जीवन में काफी आपाधापी बनी रहेगी। कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा थकान भरी तथा उम्मीद से कुछ कम फलदायी साबित होगी। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी वाणी और व्यवहार में नियंत्रण रखने की बहुत जरूरत रहेगी, अन्यथा बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। यदि आप अपने ऊपर भरोसा बनाए रखते हैं तो अंततः कार्य की सिद्धि संभव है। इसलिए किसी के बहकावे में न आए और पूरे मनोयोग से अपने कार्य को अंजाम देने का प्रयास करें। इस सप्ताह छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। सप्ताह के मध्य में आपको मौसमी बीमारी को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान अचानक से आपके सिर पर कुछ बड़े खर्च भी आ सकते हैं, जिससे आपका बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है।
कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह स्वजनों से अपेक्षित सहयोग कम मिल पाएगा। लव लाइफ में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर तनातनी हो सकती है। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव को दूध एवं जल चढ़ाकर शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुभता लिए हुए है। इस सप्ताह आपको मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। इस सप्ताह आप सकारात्मक विचार को बनाए रखें और अपने मन में भूलकर भी हीन भावना न लाएं। सिंह राशि के जातकों को सप्ताह के पूर्वार्ध में ही रोजी रोजगार से जुड़ा कोई बड़ा अवसर भी प्राप्त हो सकता है। ये समय विदेश से जुड़कर काम करने वालों के लिए अत्यंत ही शुभ साबित होगा। हालांकि व्यवसाय में यदि आप बड़ी पूंजी निवेश करने की सोच रहे हैं तो इसका निर्णय बहुत सोच समझकर अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही लें। नौकरी पेशा लोगों की मनचाहे जगह पर तबादले या पदोन्नति से जुड़ी कामना पूरी हो सकती है। रिश्ते नातों को बेहतर बनाए रखने के लिए सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने मित्रों और परिजनों का उपहास करने से बचना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों के साथ अपना व्यवहार सौहार्दपूर्ण बनाए रखें। भूलकर भी किसी का दिल दुखाने की गलती न करें। प्रेम प्रसंग में परस्पर भावनाओं का आदर करें। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अत्यंत शुभ और मनचाही कामयाबी देने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत से आपको अपने कार्य में सफलता और कारोबार में लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। सप्ताह की शुरुआत में आप अपनी सुख सुविधा से जुड़ी किसी महंगी चीज का क्रय कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह की शुरुआत में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। ये सप्ताह संपत्ति से जुड़े कार्यों को लेकर काफी सकारात्मक रहने वाला है। इस सप्ताह पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी। सप्ताह की शुरुआत में किसी उत्सव अथवा मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के पूर्वार्ध की अपेक्षा उत्तरार्ध ज्यादा शुभता और सौभाग्य को लिए रहने वाला है। इस दौरान आप अपनी वाणी और व्यवहार से कठिन कार्य को भी सरलता के साथ पूरा करने में कामयाब होंगे। इस दौरान आपको स्वजनों का पूरा सहयोग और समर्थन हासिल होगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। पूरे सप्ताह आपको अपने माता पिता एवं भाई बंधु आदि से सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। लव लाइफ शानदार बनी रहेगी। जीवन साथी से सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा में चालीसा का पाठ करें तथा बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। तुला राशि के जातकों के जीवन में इस सप्ताह काफी आपाधापी बनी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आपके सिर पर अचानक से बड़ी जिम्मेदारी का बोझ आ सकता है, जिसे निभाने के लिए आपको अधिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता रहेगी। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह संघर्ष के बाद ही सफलता मिलने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आप अपनी योजनाओं का खुलासा दूसरों के सामने करने से बचें, अन्यथा आपके विरोधी उसमें अड़ंगे लगाने की साजिश रच सकते हैं। इस पूरे सप्ताह आप अपने विरोधियों से सतर्क रहें, क्योंकि वे आपकी कमजोरियों का लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो धन के लेन देन में सावधानी रखें और किसी योजना अथवा कारोबार में सोच समझकर निवेश करें। भूलकर भी जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिला-जुला साबित होगा। इस सप्ताह कुछ घरेलू समस्याओं को दूर करने के लिए परिजनों के साथ संवाद होगा और कुछ बड़े मसलों का हल भी निकल सकता है। तुला राशि के जातकों को प्रेम संबंध में सावधानी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। भावुकता में आकर कोई गलत निर्णय लेने से बचें। जीवन साथी के साथ कुछ चीजों को लेकर मतभेद बने रह सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा एवं कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आपको पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचने की जरूरत रहेगी। भूलकर भी किसी काम में शॉर्टकट न अपनाएं और न ही नियम कानून का उल्लंघन करें, अन्यथा आपको आर्थिक और मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान का विशेष ख्याल रखें। वृश्चिक राशि के लोगों को इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर दोनों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। सगे संबंधियों की तरफ से भी कोई विशेष सहयोग या समर्थन नहीं मिलने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य लाभकारक रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को अनावश्यक खर्च करने से बचना होगा, अन्यथा उनका बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है।
सप्ताह के पूर्वार्ध में आपकी जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर नोक-झोंक हो सकती है, हालांकि उत्तरार्ध तक रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। प्रेम संबंध सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। खानपान और दिनचर्या सही रखें। उपाय: हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाकर चालीसा का 7 बार पाठ करें। धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी भागदौड़ वाला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपके सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ बना रहेगा, जिसे पूरा करने के लिए आपको अधिक परिश्रम और प्रयास करने पड़ेंगे। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों को कामकाज के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी तथा उम्मीद से कुछ कम फलदायी रहेगी। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन में आने वाली अड़चनों से निराश हुए बगैर अपने कार्य को बेहतर तरीके से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सप्ताह के उत्तरार्ध तक आपको आपकी मेहनत का सकारात्मक फल मिलता हुआ नजर आएगा। सप्ताह के मध्य में किसी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए अपनी जमापूंजी से धन निकालकर खर्च करना पड़ सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को आलस्य से बचने की आवश्यकता रहेगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिला-जुला साबित होगा। इस सप्ताह परिवार के लोगों के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क न करें। सगे भाई बहनों से सहयोग और समर्थन अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल पाएगा। लव लाइफ में कुछ दिक्कतें आ सकती है। लव पार्टनर से मेल मुलाकात न हो पाने के कारण मन थोड़ा खिन्न रहेगा। जीवन साथी की खराब सेहत आपकी चिंता का विषय बनी रहेगी। हालांकि स्वयं की सेहत और दिनचर्या को सही बनाए रखने का भी प्रयास करना होगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा केसर का तिलक लगाकर करें तथा श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अनुकूल और फलदायक साबित होने जा रहा है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण आपके भीतर एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आपके कामकाज में छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आप उसे अपनी बुद्धि और विवेक से दूर करते हुए अपने कार्यों में मनचाही सफलता प्राप्त करेंगे। इस सप्ताह आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा का लोहा आपके विरोधी भी मानेंगे। यदि आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो उसमें फैसला आपके हक में आ सकता है। कुल मिलाकर परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगे। व्यवसाय की दृष्टि सप्ताह के मध्य का समय अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप कोई बड़ी कारोबारी डील कर सकते हैं। व्यावसायिक यात्राएं सफल एवं लाभप्रद साबित होंगी। नौकरी पेशा लोगों के पद और वेतन आदि में वृद्धि हो सकती है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल है। स्वजनों के साथ प्रेम व्यवहार बना रहेगा। परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध में लव पार्टनर के साथ आपसी विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी। संतान पक्ष से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे। उपाय: प्रतिदिन श्री हनुमान जी की पूजा में सुंदरकांड का पाठ करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिश्रित फलदायी रहेगा। इस सप्ताह अधिक भागदौड़ करने के बावजूद कामकाज में मनचाही सफलता न मिल पाने के कारण मन में असंतोष की स्थिति बनी रहेगी। छात्र वर्ग के मन में परीक्षा प्रतियोगिता आदि को लेकर चिंता बनी रहेगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य की खराब सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। कुंभ राशि के जातकों को असफलता अथवा नुकसान से बचने के लिए प्रत्येक कार्य को समय पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इस सप्ताह किसी भी काम को टालने की प्रवृत्ति से बचें। यदि आप किसी भूमि भवन का क्रय अथवा विक्रय करने की योजना बना रहे हैं तो उससे जुड़ा निर्णय लेने से पहले अपने शुभचिंतकों की राय अवश्य लें। इस सप्ताह कागजी काम में लापरवाही न बरतें, अन्यथा परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। सत्ता सरकार से जुड़े लोगों से बेवजह पंगा न लें। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिला-जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रिय व्यक्ति से जुड़ा अप्रिय समाचार मिल सकता है। संतान से जुड़ी कोई बड़ी समस्या आपकी चिंता का कारण बनेगी। प्रेम संबंध में गलतफहमियां पनप सकती है। वैवाहिक संबंध को मधुर बनाए रखने के लिए जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखें। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा में रुद्राष्टकम का पाठ करें। शनिवार के दिन पीपल के नीचे चौमुखा दिया जलाएं। मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अपने भीतर क्रोध और अभिमान को आने से बचाना होगा, अन्यथा आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। इस सप्ताह घर और बाहर दोनों जगह अनावश्यक तर्क वितर्क करने पर आपको खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि पैतृक संपत्ति को लेकर आपका स्वजनों के साथ कोई विवाद चल रहा है तो उसके लिए कोर्ट कचहरी जाने की बजाय आपसी सहमति से सुलझाना बेहतर रहेगा। इस सप्ताह मीन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अपने विचार दूसरों पर थोपने से बचते हुए प्रोफेशनल तरीके से काम करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है।
सप्ताह के मध्य में आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा। इस दौरान आपको पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये सप्ताह अध्ययन की दृष्टि से संतोषजनक नहीं रहने वाला है। उच्च शिक्षा की प्राप्ति में आ रही दिक्कतें बढ़ सकती हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस सप्ताह स्वजनों के भीतर प्रेम और विश्वास की कमी दिखाई देगी। प्रेम प्रसंग में कुछ एक अड़चनें आ सकती हैं। प्रेम संबंध में गलतफहमियां पनप सकती हैं। जीवन साथी की किसी जिद के चलते घर में तनाव रह सकता है। उपाय: प्रतिदिन पूजा में श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें।